ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से बाहर कैसे आए, या ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ पास्ट, जो कोई भी नहीं पूछता है। ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि उससे हम बाहर कैसे आए, कि हमारे साथ में कुछ गलत हो गया है पास्ट में और हम उसको भुला नहीं पा रहे हैं, वहाँ से बाहर कैसे आए। इज दैट क्वेश्चन मोर इम्पॉर्टेंट, या फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ पास्ट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई है इंसान जो किसी भूत से डर रहा है, तो क्या क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस भूत से कैसे बचे, या फिर व्हाट इज घोस्ट। तो सर अगर आपको डिस्क्राइब करना है कि पास्ट क्या है तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो, एक हो सकता है मेरा स्टैंड पॉइंट, एक हो सकता है आपका स्टैंड पॉइंट। दैट इज बेसिकली नथिंग बट अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट इट एज इट इज। इसकी रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज पास्ट, नॉट हाउ टू चेंज योर पास्ट और हाउ टू एक्सेप्ट योर पास्ट और हाउ टू गेट रिड ऑफ योर पास्ट। यहाँ पे पास्ट को हटा करके हम घोस्ट वर्ड भी लगा सकते हैं। How to accept a ghost or how to get rid of the ghost, how to forget the ghost. You can't, because it does not exist. It's just in your brain. In reality, it's not there. Similarly, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट क्या है? जो आपके साथ में एक्सपीरियंसेस हुए वो पास्ट है, या उससे रिलेटेड जो हमारे माइंड में कहानी घूम रही है वो पास्ट है? और क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है? एक है जो एक्चुअल में हमारे साथ में होता है या एक्चुअल में इस दुनिया में होता है, दूसरा है जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है और व्हाट हैपेंड। फॉर एग्जांपल, देयर आर टू पीपल इन अ रिलेशनशिप। अगर दोनों से पूछा जाए कि ये जो आपकी रिलेशनशिप थी, मान लो 5 साल की, अगर उसको आपको डिफाइन करना हो एक पेपर के ऊपर, तो वो रिलेशनशिप क्या थी, तो दोनों की जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग होगी एक दूसरे से। दूर दूर तक कुछ भी मैच नहीं हो रहा होगा। कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ ऐसे इवेंट्स जो दोनों सेम तरीके से डिस्क्राइब कर रहे होंगे, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सब कुछ अलग अलग होगा। यानी दो अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हो गए। एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो वो कहानी कुछ और है, दूसरे के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, उसको अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, वॉट एवर इट इज, तो उसके माइंड में पहले से ही एक हीरो बना हुआ है, एक विलन बना हुआ है। मे बी उनकी मदर उनके लिए एक हीरो थी और फादर विलन थे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। बट अगर फादर की स्टैंड पॉइंट से उस स्टोरी को देखोगे तो हो सकता है कोई अलग ही स्टोरी निकल करके आएगी, क्योंकि इस बच्चे को पता ही नहीं कि फादर और मदर के बीच में एक्चुअल में चल क्या रहा था। दैट इज ट्रू। पास्ट इज नथिंग बट अ स्टैंड पॉइंट। इट्स अ नैरेटिव, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ सुपर इम्पोजिशन ऑन रियलिटी। कि जो हमारे साथ में एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें से बहुत ही कम हमारे माइंड में एक्चुअल में स्टोर होते हैं। क्योंकि इस पॉइंट पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर इतना कुछ हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा आपकी ब्रेन में क्या क्या स्टोर हुआ, इस स्टूडियो में क्या क्या है, तो उसमें से हार्डली 2-4 चीजें आपकी ब्रेन में स्टोर होगी, बाकी की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं गया। अब सोचो किसकी तरफ ध्यान गया, किसकी तरफ नहीं गया। उन्हीं चीजों की तरफ ध्यान गया जिससे रिलेटेड या तो आपके अंदर कोई डिजायर था या फियर था। वो हमें दिखता है। जैसे अगर 1000 गाड़ियां सड़क पे जा रही हैं, उसमें से कौन सी दिखती है जिससे रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई डिजायर होता है, या जो गाड़ी हमारे पास में होती है उससे मिलती जुलती। जैसे अभी आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है तो वही गाड़ी उसी ब्रांड की, उसी कंपनी की आपको सब जगह दिखने लग जाएगी। बाकी गाड़ियों की तरफ आप ब्लाइंड हो जाओगे, जिसको आई थिंक सिलेक्टिव अटेंशन बोलते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में। अब अगर हम ध्यान से समझे तो हो क्या रहा है कि जो एक्चुअल में रियलिटी है उसमें से कुछ चीजें स्टोर हो रही है हमारी ब्रेन में, और वो भी जो चीजें स्टोर हो रही है वो मेरे अपने स्टैंड पॉइंट से स्टोर हो रही है। मेरी अपनी क्या कहानी है और मेरी अपनी खुद की क्या आइडेंटिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं कहानी को इंटरप्रेट करता हूं। वैसे नहीं जैसे कहानी होती है। जस्ट लाइक वी आर वॉचिंग अ मूवी, तो उस समय सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन होते हैं एक मूवी को लेकर के। सेम मूवी चल रही है बट अगर 4 लोग भी बैठ के देख रहे हैं तो वो अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं उस चीज़ को। राइट। और वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो अपने आप से रिलेट करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मूवी का एग्जांपल हम लें जिसकी अभी आपने बात करी, एक मूवी चल रही है स्क्रीन के ऊपर, तो एक है जो एक्चुअल में कहानी चल रही है, एक है जो कहानी वहां पर जो 300 लोग बैठे हैं उस सिनेमा हॉल में, उन सबके दिमाग में उस कहानी से रिलेटेड एक और कहानी चल रही है। वो 300 कहानियां अलग अलग है। तो कहानी की एक कहानी बन गई। और अब ये कहानी कैसे बनी, ये वो इंसान अपनी खुद की जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग वो कहानी बना रहा है। नाउ व्हाट इज पास्ट, अगर हम इस क्वेश्चन पे आए तो जहां से सेशन को शुरू किया था, पास्ट इज अ स्टोरी नैरेटेड
from the standpoint of me, and that me or that identity of mine is also a story. जो भी आपका नाम है, उस नाम के साथ में एक पूरी की पूरी कहानी जुड़ी हुई है. एक्चुअल में सब कुछ बदल चुका है. यानी 20 साल पहले जो आप थे और अभी जो आप हो, दैट्स अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. सब कुछ बदल चुका है. अपनी आप बचपन की फोटोग्राफ देख लीजिए. In fact, 7 years में all the cells changes, so you know you're not the same person. राइट. साइंटिफिकली अगर हम देखें, बायोलॉजिकली देखें, तो 7 से 10 साल के अंदर अंदर सब कुछ बदल जाता है. ऑल द ऑर्गन्स, एवरीथिंग इन द बॉडी चेंजेस. तो इट्स नॉट सेम एनी मोर. बिल्कुल ऐसा है पास्ट. अगर हम पास्ट को समझने की कोशिश करें, एक बहती हुई नदी है. उसको कौन इंटरप्रेट कर रहा है? उसी नदी में एक छोटा सा बुलबुला. कैसे इंटरप्रेट कर रहा है? वैसे नहीं जो कि एक्चुअल में उस नदी में हो रहा है, बल्कि जैसा वो खुद है.